बसंत का मौसम था, बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, इसलिए रानी चींटी एक सभा बुलाती है। मेरे प्यारे साथियों, आप तो जानते ही हैं कि पिछली बार बारिश ने कितनी तबाही मचाई थी, इसलिए हमने जमीन की जगह अपने घर पेड़ों की टहनियों पर बनाए हैं। पर सिर्फ यही काफी नहीं है, अब हमें ढेर सारा खाना इकट्ठा करना होगा ताकि बारिश में भूख से बेहाल ना हो। आप सही कह रही हैं रानी जी, और मेरा ख्याल है कि हमें अलग अलग टोलियों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खाना इकट्ठा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मिंटी तुमने। अब ज्यादा देर न करते हुए सब भोजन इकट्ठा करने में लग जाओ। रानी चींटी का आदेश मिलते ही सभी चींटियां खाना इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ पक्षी भी बारिश से बचने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। कहाँ से आ रही है रानू? कुछ नहीं मौसी, आप तो जानती ही हो, बादल लदे खड़े हैं, कब बरस जाए कह नहीं सकती, इसलिए अपने घोंसले को पक्का करने के लिए थोड़े तिनके और थोड़ा खाना लेकर आई हूँ। मैं भी सुबह से इसी काम में लगी हूँ, बस अब एक हफ्ते का भोजन तो जमा हो ही गया है। हमारा तो फिर भी ठीक है मीनू मौसी, लेकिन बेचारी चींटियों का सोचो, मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है। हाँ मुझे भी, हमें बरसात में उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा विचार है, चलो अभी मैं जाती हूँ, बाद में मिलूंगी। इसी जंगल में भूरा कौवा भी रहता था, जो बहुत शरारती और मक्कार था। हाय, ये सुहाना मौसम, ऊपर से भूरी के हाथ के पकौड़े, आहा मजा ही आ गया। कहाँ जा रहे हो? अभी अभी पकौड़े खाए हैं और अभी चल दिए? अरे बस बाहर की हवा लेने जा रहा हूँ और कुछ अनाज भी ले आऊंगा। भूरा इधर उधर उड़ने के बाद मिंटी चींटी के घर के बाहर पहुंचता है। वो अंदर देखता है तो उसमें ढेर सारा खाना रखा हुआ था। आहा, इसमें तो मिठाई, फल और भी बहुत तरह के पकवान हैं। ऐसा करता हूँ इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ, पर इनसे मेरा और भूरी का क्या ही हो जाएगा। एक काम करता हूँ, यहीं खा लेता हूँ। भूरा मिंटी के घर में रखा पूरा खाना सफा चट कर देता है और फिर वहीं बैठ जाता है। मिंटी जब अपनी टोली के साथ आती है, ये भूरा यहाँ क्या कर रहा है? मेरे दरवाजे पर बैठा है। भूरा, ए भूरा, आवाज नहीं आ रही है क्या? मिंटी भूरे के हाथ पर जोर से डंक मारती है और भूरा तिलमिलाता हुआ उठ जाता है। मिंटी की बच्ची, तूने मुझे डंक मारा, बहुत पर निकाला है तेरे। अभी रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहते ही भूरा अपनी चोंच से मिंटी का घर तहस नहस कर देता है। सिर्फ मिंटी ही नहीं, आसपास जितनी भी चींटियों के घर थे वो उन्हें तोड़ देता है और कई चींटियों को भी अपने पैरों से कुचल देता है और वहाँ से चला जाता है। मिंटी रानी चींटी को पूरी बात बताती है। ये भूरा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या हमने कभी पक्षियों को नुकसान पहुँचाया है? नहीं ना, तो फिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे कितने ही साथियों को मार गिराया। माहौल गमगीन हो जाता है और सभी चींटियों की शव यात्रा निकालते हैं कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगती है। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे सभी साथियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हम सब की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसलिए उन्हें पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। इसके बाद कुछ चींटियां ढोल लेती हैं और उन्हें एक सुर में बजाते हुए अपने साथियों की अंतिम यात्रा निकालती हैं, जिसमें सबसे आगे थी रानी चींटी और पीछे पूरे राज्य की चींटियां, जिनकी आंखों में आंसू थे। सभी तेज बारिश में भीगती हुई अपने साथियों को अंतिम विदाई के लिए ले जा रही थी। मीनू मौसी, जल्दी बाहर आओ। मौसी देखो ये क्या हो रहा है। हे भगवान, ये रानी चींटी, मिंटी और सभी चींटियां इस तरह से, और इतनी सारी चींटियों के शव कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? मुझे लगता है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए। अब तो तभी पता चल पाएगा कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद जंगल के सभी पक्षी रानी चींटी का भारी बारिश में पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो अपने साथियों की अंतिम क्रिया पूरी कर रहे हैं। पर इतनी सारी चींटियों के साथ ये हुआ कैसे? कहीं बारिश की वजह से तो नहीं? मालूम नहीं मौसी, पर अभी पूछना भी सही नहीं है। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, जैसे ही सब थोड़ा शांत होंगे हम खुद रानी चींटी के पास जाकर उनसे पूछेंगे कि ये हुआ क्या। हाँ रानू बिल्कुल सही कह रही है। रानू की बात से सभी सहमत होते हैं और अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। वहीं रानी चींटी मूसलाधार बारिश में सभा बुलाती है और सभी चींटियां पत्तों की नाव बनाकर सभा में पहुंचती हैं। हमारे साथियों के साथ जो हुआ
वो बहुत ही दुखद है। हमें तो लगता था कि इस जंगल के पशु पक्षी हमारे अपने हैं, पर आज समझ आया ये भी हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी होता है। इसलिए भूरे ने जो हमारे साथ किया है, अब हम उसका बदला जरूर लेंगे। सभी अपने अपने भाले और तीर कमान ले लो और चलो भूरे के घर। लेकिन रानी चींटी, अभी बाहर बहुत बारिश है, अगर अभी हम गए तो कहीं हम बह न जाएं। मतलबी मत बनो मिंटी, अब चाहे जान जाए या बचे, पर अपने साथियों की मौत का बदला तो जरूर हम लेंगे। ऐसी बात नहीं है रानी चींटी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी जाना सुरक्षित नहीं होगा। हम भूरे को जवाब देंगे, पर एक बार ये बारिश थोड़ी धीमी हो जाए उसके बाद। मैं नहीं चाहती कि हमें अपने और साथियों के शव कंधों पर उठाने पड़े। शायद तुम ठीक कह रही हो, तो ठीक है। मेरे हिसाब से कल तक बारिश हल्की हो जाएगी, इसलिए कल सब यहीं मिलेंगे और भूरे को उसकी गलती का सबक सिखाएंगे। रानी चींटी का हुक्म मानकर सभी चींटियां उन्हीं नाव में बैठकर अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। माँ, कल क्या होने वाला है? रानी चींटी बहुत गुस्से में थी। हाँ चुलबुल बेटा, कल जो भी होगा वो आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं हुआ और मैं चाहती भी नहीं कि कभी हो। पर भूरा भैया की एक गलती की वजह से अब जंगल के पशु पक्षियों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मतलब तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए सो जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इधर मिंटी चुलबुल को सुला रही थी, उधर रानू बेचैन हो रही थी ये जानने के लिए कि चींटियों के साथ क्या हुआ। उसका घर मिंटी के घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए रानू बारिश में ही मिंटी के घर पहुंच जाती है। रानू, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना भूरा ने जो भी किया उस पर। भूरा? क्या किया भूरा भैया ने? और तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो मिंटी? हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। कैसी दोस्ती? तुम पक्षियों ने जब हमें मिटाने की कसम ही खा ली है तो फिर दोस्ती कहाँ बची? तुम ये क्या कह रही हो मिंटी? मुझे बताओ पहले क्या हुआ है। मिंटी रानू को भूरा की करतूत के बारे में बताती है। मेरा यकीन करो मिंटी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और पता होता तो मैं ऐसे कभी नहीं होने देती। अब जो होना था सो हो गया, इसलिए अब हम भी वही करेंगे जो हमें करना है। अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर मिंटी रानू को वापस भेज देती है और ज्यादा बारिश की वजह से रानू को भी अपने घोंसले में जाना पड़ता है। और फिर अगले दिन आज भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, पर हमने सोच लिया है अब और नहीं, हम आज और अभी भूरा को सबक सिखाएंगे। सभी अपने हथियार उठाओ और चल पड़ो हमारे साथ। रानी चींटी का हुक्म मिलते ही सभी चींटियां भूरे के घर पर धावा बोलती हैं। उसके खाने से लेकर पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं। भूरा जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये चींटियां ऐसा क्यों कर रही हैं? भूरा कुछ नहीं बोलता। वहीं रानी चींटी बाकी चींटियों को आदेश देती है कि वो भूरा और भूरी के कान में घुस जाए, और चींटियां ऐसा ही करती हैं। बचाओ, कोई बचाओ, छोड़ो हमें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। भूरा जी, कुछ करो। कि तभी बाहर से रानू, लाडू और मीनू मौसी, शेर खान और बाकी पक्षियों के साथ आती हैं, जिन्हें रानू लेकर आई थी। रानी चींटी, मुझे मीनू मौसी ने सब कुछ बता दिया है। मैं मानता हूँ कि भूरा ने जो किया वो गलत था, लेकिन क्या तुम जो कर रही हो वो सही है? तुम भूरा के साथ साथ भूरी को भी सजा दे रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जंगल की एकता को बनाए रखने के लिए तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, पंचायत बुलानी चाहिए थी? अब पंचायत बुलानी है आपको? जब हमारे साथियों को इस भूरे ने बेरहमी से कुचला था तब कहाँ थे आप सब? तुम गलत समझ रही हो रानी चींटी, उल्टा हम तो तुम्हारी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन भूरा ऐसा करेगा हमें पता नहीं था। मुझे माफ कर दो रानी चींटी, मैं उस वक्त गुस्से में आ गया था। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मुझे माफ कर दो। भूरा का दर्द और बाकी सबकी दलीलें रानी चींटी को पिघला देती हैं और वो भूरा और भूरी को छोड़ देती है। भूरा, इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि इस जंगल को हमने अपना परिवार माना है, पर अगली बार सजा मिलेगी। इतना कहकर रानी चींटी अपनी टोली के साथ चली जाती है। और इधर लाख बार कहा है भूरा जी, सुधर जाओ। आज आपकी गलती की सजा मुझे भी भुगतनी पड़ी। भूरी बिल्कुल सही कह रही है भूरा, ऐसी हरकतें बंद कर दो। हाँ, वरना तुम्हें इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। चलो अच्छा है, आपको अपनी गलती का एहसास है,
पर भूरा भैया गुस्से पर काबू रखना सीखिए। इसके साथ ही एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बारिश थमने के बाद भूरा खुद मिंटी को एक नया और आलीशान घर बनाकर देता है और सब खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं।